हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर थ्योरी जो होमर होयट ने दी थी 1939 में। हम इस श्रृंखला में ज्योग्राफी में जो मॉडल्स है उस श्रृंखला में ये हमारा तीसरा मॉडल है। हमने व्हीटलेसी का मॉडल पढ़ा, उसके बाद में हमने बर्देस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल पढ़ा, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत पढ़ा और उससे बाद में ये हमारा मॉडल है कौन सा, होमर होयट का अर्बन लैंड यूज से रिलेटेड कौन सा, सेक्टर थ्योरी। तो इस तरह से शहरी जो भूमि उपयोग है उसे परिभाषित करने का कार्य होमर होयट ने किया है बर्देस से अलग। तो वो हम जानने का इसमें प्रयास करेंगे। कब ये आया था? ये मॉडल आया था 1939 में आया था, 1939 में ये मॉडल आया था। और ज्योग्राफी में जो नेट जेआरएफ एग्जाम हो या पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी हो, डीएसएसबी वाली हो, यूपी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, सभी में यह मॉडल महत्वपूर्ण रूप से पूछा भी जाता है। ये मॉडल जो आया था सेक्टर थ्योरी, खंड सिद्धांत इसे बोलते हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं कौन से, होयट, उन्होंने ये दिया था, होमर होयट ने दिया था। इनका जो जन्म है 1895 से 1984 तक इनका जो जीवन समय है वो चला था। नगरों के आंतरिक संरचना और विकास से संबंधित यह मॉडल है और इस मॉडल के लिए इन्होंने द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड इन अमेरिकन सिटीज एक लेख लिखा था, उसमें यह प्रकाशित हुआ था। अन्य जो लेख थे इसमें था 100 years ऑफ लैंड वैल्यू इन शिकागो। जो शिकागो जो शहर अमेरिका का, उसमें शताब्दी यानी 100 सालों से मध्य कैसे भूमि के जो मूल्य में परिवर्तन आया है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने अमेरिका के 142 नगरों का अध्ययन किया और उससे जो डाटा इन्हें प्राप्त हुई उस आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। एक बात और ध्यान रखनी, ये इंप्रूव्ड वर्जन है, ये सुधार करता है। इसमें बर्देस से कंसेंट्रिक जोन मॉडल जोन थ्योरी में जो कब आया था 1929 में आया था और यह सिद्धांत कब आया था, इससे 10 साल बाद 1939 में यह सिद्धांत आया था दोस्तों। अभी इसमें बोलते हैं सीबीडी क्या है, एक वृत्ताकार रूप में, और यानी सीबीडी तो क्या है, वृत्ताकार रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये हमें पता है। सीबीडी है जो हमने बर्देस का मॉडल पढ़ा है उसमें भी वृत्ताकार रूप में, लेकिन बर्देस वाले जो मॉडल है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है उसमें सीबीडी के अलावा उसने जो और वलय बताई है और जो भाग बताए हैं, जैसे कौन सा बताया था, एक तो बताया था सीबीडी। ये मॉडल समझने के लिए आपको बर्देस वाला मॉडल अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, तब ये मॉडल और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बर्देस ने जो पहली जो सेंटर बताया सिटी का वो बताया सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उससे चारों ओर ही सिटी डेवलप होती है। और सेक्टर थ्योरी में जो होयट ने बताया वो भी सीबीडी बताया और उसे भी वृत्ताकार रूप में ही बताया, दोनों ने सेम। लेकिन बर्देस क्या बोलते हैं, सीबीडी से बाहर संक्रमण क्षेत्र है, जोन ऑफ ट्रांजिशन है, संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, और वो भी वृत्ताकार रूप में ही फैला हुआ है। फिर उससे बाद में है वो निम्न श्रेणी के आवास है। ठीक है, उसके बाद में निम्न श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के आवास, निम्न श्रेणी के आवास है। फिर बेहतर आवासीय क्षेत्र है। ठीक है, और उसके बाद में जो पांचवी पेटी आती है वो कौन सी बताई उसने, अभी गमन करता हूं कि बेटी पेटी है वो बताई। ठीक है, तो 5 पेटियां, 5 जोन उसने बताए थे। 5 ही जोन कौन बताता है, होयट बताता है। कितने जोन बताता है, 5 जोन बताता है। लेकिन ये जोन बनी हुई कैसे, इस बनने में अंतर है। जैसे बर्देस ने सारे वलय के रूप में बताए, होयट ने जो पहला वाला है सीबीडी, वो सीबीडी उसने वलय के रूप में बताया, वृत्ताकार रूप में बताया। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा और जो 5वां जो सेक्टर बनते हैं, खंड जो बढ़ते हैं, उनके लिए उसने क्या कहा,
परिवहन मार्ग, व्यापारिक मार्ग, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इनकी वजह से वो वृत्ताकार रूप में ना बनकर एक फंड के रूप में बनते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के रूप में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा बहुत इसमें अंतर था, इंप्रूव वर्जन था। मुख्य परिवहन मार्गों के सहारे फंडों का विकास होता है, जिस वजह से नगर का जो प्रतिरूप है वो अष्टभुज या तारानुमा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अष्टभुज या तारानुमा पाया जाता है। अब इसमें जो 5 जो होयट ने अपने सिद्धांत में 5 सेक्टर बताए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला इसने बताया सीबीडी, ठीक है, ये सीबीडी बर्देस ने भी बताया था, ठीक है, पर इसने जो दूसरा बताया वो कौन सा है? थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण क्षेत्र, जो सीबीडी को सेवाएं देंगे, जहां पर सीबीडी के लिए, सीबीडी में हमें व्यापार करना है और व्यापार करने के लिए छोटे छोटे उद्योगों से जो सामान आएगा, आपूर्ति होगी, उन्हीं का तो व्यापार करेंगे, ठीक है, तो वो यहां पर होंगे। फिर निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्र, जो कर्मचारी लगे हुए हैं जिनसे आय है वो कम है, वो ऐसा तो है नहीं अफोर्ड कर पाएंगे बड़ा 5 स्टार जो होटल है उस तरह का रहना, वो निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्रों में रहते हैं। फिर आ जाते हैं मध्यम श्रेणी के आवास और फिर आता है लास्ट में उच्च श्रेणी के आवास। तो ये 5 सेक्टर है वो बताए थे इसने, होयट ने। कितने? 5 सेक्टर बताए। सीबीडी है, ठीक है, थोक पैमाने में हल्के विनिर्माण क्षेत्र, श्रेणी के आवास, मध्यम श्रेणी के आवास और उच्च श्रेणी के आवास। बर्देस ने जो 5 बताए थे वो दूसरे थे, वो मैंने आपको बताया था, फिर भी यहां पे मैं लिख देता हूं। एक तो कौन सा था? सीबीडी जो बर्देस वाला है। दूसरा कौन सा है? संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजेक्शन जोन, जोन ऑफ ट्रांजेक्शन। तीसरा कौन सा है? मध्यम श्रेणी के आवास, या है ना, मध्यम श्रेणी के आवास। चौथा कौन सा है? बेहतर आवासीय क्षेत्र। इन सबकी विशेषताएं भी मैंने बताई थी आपको, बेहतर आवासीय क्षेत्र। और 5वें पे कौन सा आ जाएगा? अभिगमनकर्ताओं की पेटी। ये 5 जोन है, 5 क्षेत्र है वो इसमें शामिल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये जो 5 इसने बताए, ठीक है, तो सीबीडी तो इसने क्या करा? सेंटर में बना दिया। सेंटर में इसने क्या मान लिया? सीबीडी मान लिया। हम कोई ऐसा कलर लेते हैं जो सब पे चले, व्हाइट ले लेते हैं। तो सीबीडी वहां पर है, ये वाला क्षेत्र, वलय रूप से इसने क्या मान लिया? सीबीडी मान लिया। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है? सीबीडी को आप हल्के विनिर्माण, छोटे क्षेत्र, लघु उद्योग जो होते हैं ना, हम शहरों में देखते हैं छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उस शहर की विशेषता से रिलेटेड। जैसे आप अगर सूरत में जाओ तो सूरत जो क्षेत्र है वो कपड़ा उद्योग से निर्मित माना जाता है, तो वहां पे आप घर घर में लघु उद्योग के रूप में इसे आप देख सकते हैं। कपड़े बनाना, फॉल बनाना, उनकी पैकिंग करना, उससे रिलेटेड आपको लघु उद्योग आसपास में फैले हुए मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में जो उसकी विशेषता है, उस विशेषता से रिलेटेड जो छोटे लघु उद्योग होते हैं वो वहां पर फैले हुए रहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है 2 नंबर वाला, ये इस परिवहन मार्ग के सहारे सहारे फैला रहेगा, ठीक है। लेकिन परिवहन मार्ग के सहारे सहारे फैले होने के साथ साथ यह क्या होगा? आपका सीबीडी से भी जुड़ा होगा। सीबीडी में तो पहुंचाना ही है ना सामान, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप निर्माण कर रहे हो, तो ये सीबीडी से भी जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये सीबीडी से जुड़ा है, साथ ही साथ परिवहन मार्गों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको सीबीडी में भी कर्मचारी चाहिए और उन लघु उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में भी कर्मचारी चाहिए। तो जो निम्न स्तर वाले आवासीय क्षेत्र हैं वो आपके 2 नंबर वाले से भी जुड़ा रहेगा। ये 3 नंबर है ना, ये इस 2 नंबर वाली पेटी से भी जुड़ा रहेगा, और ये 3 नंबर 2 नंबर से इधर भी और सीबीडी से भी जुड़ा रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी मॉडल में
कोई सा भी जो मॉडल हो, उसमें अगर आप विनिर्माण उद्योग वाला, हल्के विनिर्माण उद्योग वाला पेटी बना रहे हो, तो वो पेटी मजदूरों वाली पेटी, जिसमें वारों वाली पेटी जो निम्न श्रेणी से आवासीय क्षेत्र उससे भी जुड़ी रहेगी, और निम्न श्रेणी वाले आवासीय पेटी इससे सीबीडी से भी जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि उसमें भी हमें जो है कर्मचारियों की आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ी रहेगी। और 4 नंबर वाली पेटी जो कौन सी है, मध्यम श्रेणी से आवासीय क्षेत्र, ये आवासीय क्षेत्र वाली पेटी सीबीडी से रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। छोटे व्यापारी, है ना, छोटे व्यापारी आदि लोग इसमें जाएंगे। और 5 नंबर वाली पेटी है वो इस व्यापारिक मार्ग पर रहेगी, जिसमें उच्च श्रेणी के आवास, बेहतर श्रेणी के आवास आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये मॉडल बनता है पूरा। अच्छे से ध्यान रखना है, सीबीडी सेंटर में वर्देश ने भी यही बताया था, होयट ने भी यही बताया है। सीबीडी से 2 नंबर जुड़ा हुआ रहता है, और वो क्यों जुड़ा हुआ रहता है मैंने बताया, इसमें हल्के विनिर्माण उद्योग है, तो सीबीडी में तो पहुंचाना ही है। जो ग्राहक आएंगे वो कहां पर आएंगे? सीबीडी में आएंगे। फिर जो 3 नंबर है कौन है? सॉरी, 3 नंबर कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर वो है जिसमें निम्न श्रेणी के आवास मिलते हैं, जो आपका 2 नंबर से भी जुड़ेगा, और सीबीडी में भी तो चाहिए ना, तो सीबीडी में भी 3 नंबर आएगा। ठीक है, दोनों जगह आएगा। फिर मध्यम श्रेणी के आवास, और मध्यम श्रेणी के आवास आपके सीबीडी से जुड़े हुए रहेंगे डायरेक्ट, और उच्च श्रेणी के आवास छोटी सी दूरी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका यह पूरा मॉडल है वो होमर होयट ने समझाने का प्रयास किया है। अब इसमें एक चीज बताओ, सामाजिक सांस्कृतिक कारण इसमें दिखाई दिए क्या? तो उस आधार पर इसने बांटने का प्रयास किया नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को यह बिल्कुल भी नहीं मानता ये मॉडल, इसमें स्थान नहीं दिया है। सिर्फ उसने परिवहन मार्गों को इस आधार पर इसने स्थान दिया है। और ये जो खंड बांटे इसने, सेक्टर जो बांटे हैं, उसे पाई, उसे किस नाम से जान सकते हैं आप? पाई, उसे पाई और वेज शेप्ड जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं एग्जाम पे आ जाए कि वेज शेप्ड जोन कौन से मॉडल में है, तो वो मॉडल कौन सा होगा आपका? होमर होयट वाला मॉडल होगा। सेक्टर थ्योरी 1939 1939 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है होयट के सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं, और 1964 में इन्होंने संशोधन किया था अपने सिद्धांत में, और संशोधन करने के बाद यातायात के साधनों और अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों को इसमें बताया, जो हमने पढ़ लिया। और 1947 में बोस्टन का भूमि उपयोग करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, धरातलीय दशाएं और जलीय स्थिति खंडों के विकास प्रतिरोध को विस्तृत कर सकती है, ये इन्होंने बताया था। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को यह मॉडल अच्छा लगा होगा। महत्वपूर्ण मॉडल है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो इस मॉडल से संबंधित, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और पीडीएफ अगर आपको हमारे इस लेक्चर की चाहिए तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसमें आपकी कोई भी डाउट है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और जो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।